हेलो बच्चों, आप सभी का अपना YouTube चैनल मैथ सैंडे इन हिंदी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं यहाँ पे क्लास 10th का चैप्टर 5 समांतर श्रेणी, जिसमें हम MCQ यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सॉल्व करने के ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको क्वेश्चन इस टाइप का दिया हो, यदि किसी समांतर श्रेणी यानी एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एसएन, एसएन मीन्स क्या, एपी के प्रथम एन पदों का योगफल, और एएन यानी एनवा पद या सामान्य पद दिया रहे तो उस एपी का प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करने का ट्रिक। तो पहले ट्रिक को अप्लाई करने से पहले हम कंसेप्ट को समझेंगे। तो देखिए यहाँ पहला कंसेप्ट ये है कि यदि किसी एपी का एनवा पद एएन दिया रहे तब, तो इससे पहले आप देखे होंगे जितना भी एपी का एनवा पद होता है वो हमेशा ए एन प्लस बी टाइप का होता है, जहां पे ए और बी क्या है, कोई कांस्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ए एन प्लस बी टाइप का होता है। तो यदि आपको एनवा पद मालूम हो तो प्रथम पद निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा कि ए एन में, ए एन क्या होगा, एन में कोई व्यंजक होगा, उसमें एन बराबर 1 पुट करेंगे और वो क्या होगा, आपको प्रथम पद का मान हो जाएगा। दूसरा ट्रिक ये है कि यदि आपको सार्वंतर निकालना हो तो क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए एन में जो भी एन का गुणांक होगा, ठीक है, वही आपका क्या होगा, सार्वंतर होगा। तो ए एन में जो भी एन का गुणांक होगा वो आपका सार्वंतर होगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, देखिए ऐसा क्यों होता है, ये ट्रिक कहाँ से आया, तो इस ट्रिक को समझने के लिए हम आपको ऐसे समझा सकते हैं कि देखिए ए एन जो होता है, फॉर्मूला क्या होता है ए एन का, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे आप गुणा कीजिएगा, ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा, एन इंटू डी माइनस क्या होगा, डी होगा। ए और डी यहाँ पे क्या है, कोई कांस्टेंट है, तो ये दोनों घट के क्या होगा, कोई एक कांस्टेंट नया होगा। तो लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं ना कि एन का गुणांक क्या है, यहाँ पे डी है, इसलिए ठीक है, इसलिए क्या होता है, यदि आपको एपी दिया हो और उसका एनवा पद दिया हो तो एन का गुणांक ही क्या होगा, आपका सार्वंतर होगा। तो यहां से आप इस बात को समझ सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ कि ए एन प्लस बी टाइप का, तो देखिए यहाँ पे ए और डी क्या है, कोई कांस्टेंट है, तो घटाव करके या ऐड होके क्या हो सकता है, कोई कांस्टेंट आएगा नया, उसको मान लिया यहाँ पे बी। और यहाँ पे एन डी है ना, एन डी यानी डी को यहाँ क्या होगा, सार्वंतर कोई संख्या होगी यानी ए एन, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि किसी भी एपी का एनवा पद जो होता है वो ए एन प्लस बी टाइप का होता है। तो इस तरह से आप ट्रिक याद रखिएगा, प्रथम पद निकालना है तो आपको ए एन में एन बराबर 1 पुट करना है, और सार्वंतर निकालना है तो ए एन में जो भी एन का गुणांक होगा वही आपका क्या होगा, सार्वंतर होगा, जिसको आप इस लाइन से समझ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। दूसरा कंसेप्ट ये है कि यदि किसी एपी का एसएन दिया रहे, एसएन मतलब एपी के प्रथम एन पदों का योग, तब एसएन किस टाइप का होता है, इस बात को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कि एपी का एसएन जो होता है वो इस टाइप का होता है, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन टाइप का, यानी इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं आता है। ठीक है, इस टाइप का होता है, ध्यान रखिएगा, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन टाइप का, यानी आपको एपी इस टाइप का दिया रहेगा। तो प्रथम पद निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, एस एन में एन बराबर 1 पुट कीजिएगा, क्योंकि एस एन बराबर 1 का मतलब क्या होगा, एस वन, यानी प्रथम एक पदों का योगफल वो किसके बराबर होगा, यानी एस वन जो होगा वही तो आपको प्रथम पद यानी ए या ए वन वर्ग के बराबर होगा। इसलिए प्रथम पद निकालने के लिए आपको एस एन में क्या करना है, एन बराबर 1 पुट करना है। दूसरा सार्वंतर निकालने के लिए क्या करना है आपको कि एस एन में जो एन स्क्वायर के गुणांक का दुगुना, यानी एस एन में जो एन स्क्वायर गुणांक होगा उसका दुगुना क्या होगा, आपका सार्वंतर होगा। इस बात को भी, ये मेन पॉइंट, ठीक है। अच्छा, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि आपको सार्वंतर जो होगा वो एस एन में एन स्क्वायर गुणांक का दुगुना होगा, तो इस बात को आप समझ सकते हैं इस तरह। देखिए यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एपी का एन बटा 2 इंटू 2a प्लस
n-1 इंटू डी। तो देखिए यहाँ पे जब हम गुना करेंगे ब्रैकेट ओपन करके तो क्या आएगा, देखिए पहले n/2 ही रहने देते हैं, यहाँ क्या होगा 2a प्लस डी से गुना कर लेते हैं nd माइनस क्या हो जाएगा d हो जाएगा। अब क्या करेंगे n/2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो क्या होगा 2an, क्या होगा 2an बटा में 2 प्लस एन डी या गुना एन, तो एन गुना एन क्या होगा n² डी बटा में क्या होगा 2 माइनस क्या होगा प्लस माइनस माइनस एन डी बटा 2। इस बात को आप ध्यान समझिए। देखिए यहाँ 2 से 2 क्या होगा कैंसिल होगा, यानी ये पद किस में है एन वाला टर्म है, ए क्या होगा यहाँ पे कोई संख्या होगी, और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि डी भी क्या होगा कोई संख्या होगा, यानी ये भी क्या है एन वाला टर्म है। तो ये दोनों क्या होगा इकट्ठा करके या तो जुट जाएगा या घटेगा, यहाँ घटने वाला है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा डी के मान पे। तो इन दोनों को इकट्ठा जब करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए इसके अंदर कोई संख्या आएगी तो यहाँ क्या आएगा एन का गुणांक ही तो होगा, अब प्लस, तो इसको हम नया नाम दे देते हैं बी, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि n² डी बटा 2, इस बात को समझिए आप ध्यान से कि यहाँ क्या n² इंटू डी बटा 2, तो डी बटा 2 को यहाँ मान लेते हैं क्या कोई कांस्टेंट नया a, क्योंकि डी क्या कोई संख्या ही होगी, यानी यहाँ पे इस बात को a इंटू क्या होगा n², इसलिए तो यहाँ लिखा हुआ है कि Sn जो होता है वो हमेशा an² प्लस bn टाइप का होता है, जहाँ a क्या है d बटा 2, इसलिए हम बोल रहे हैं कि Sn में n² के गुणांक का दोगुना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे गुणांक कितना है a, तो उसका दोगुना करना। आप यहाँ पे इस बात को समझ सकते हैं कि यहाँ a क्या है d बराबर 2 को ही तो a माने हैं, यानी a बराबर d बटा 2, तो d यहाँ पे क्या है सार्वंतर है, यानी d बराबर 2a, इसलिए ये कंसेप्ट यहाँ से आया, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात को आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों बोला गया है कि Sn में जो n² का गुणांक होगा उसी का दुगुना आपका सार्वंतर होगा, तो इस कंसेप्ट द्वारा आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको मेन कंसेप्ट हो गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपको ये है कि यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n+5 हो तो इसका सार्वंतर होगा। तो हम बता चुके हैं कि यदि किसी एपी का सामान्य पद या nवां पद दिया रहे तो जो एपी का nवां पद में n का गुणांक होता है वही आपका क्या होता है सार्वंतर होता है। तो हमको इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है सार्वंतर, यानी d बराबर कितना हो जाएगा n का गुणांक यहाँ कितना है 3, ठीक है। और देखिए an+b टाइप का है ना, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, यानी सार्वंतर कितना होगा 3, तो कौन सा आंसर सही होगा सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो आप बिना लॉन्ग मेथड द्वारा सॉल्व करके भी सार्वंतर का मान ट्रिक द्वारा निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी एपी का सामान्य पद यानी क्या दिया हुआ nवां पद दिया हुआ 3n+5 हो तो इसका प्रथम पद क्या होगा। तो ट्रिक हम बता चुके हैं कि सामान्य पद में क्या करना है आपको n बराबर 1 पुट करना है, यानी 3 गुना 1 प्लस 5 कितना हो गया 8, यही आपका क्या होगा प्रथम पद होगा। तो कौन सा ऑप्शन में है बी ऑप्शन में, तो आंसर क्या होगा बी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ n² + 2n है, तो एपी का प्रथम पद और सार्वंतर। तो देखिए सबसे पहले आप इस बात को देखिए कि Sn किस टाइप का दिया हुआ an² + bn टाइप का, यानी कोई कांस्टेंट टर्म आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा an² + bn, तो a का मान कितना है 1, b का मान कितना है 2, तो आपको क्या निकालना प्रथम पद। तो बता चुके हैं चाहे nवां पद दिया हो चाहे Sn दिया हो, तो प्रथम पद के लिए आपको क्या करना है n बराबर 1 पुट करना है। तो इसमें जब n बराबर 1 पुट करेंगे तो क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 1, यानी कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 गुना 1 2 होगा, 2 1 कितना होगा 3। तो
प्रथम पद कितना होगा, 3 होगा। तो देखिए अब क्या निकालना हमको, सारवंतर, और बता चुके हैं आपको सारवंतर के लिए यदि Sn दिया हो तो n स्क्वायर का गुणांक का दुगुना होगा, गुणांक का दुगुना, गुणांक जितना होगा किसका, n स्क्वायर का, गुणांक का दुगुना। तो देखिए Sn में n स्क्वायर गुणांक कितना है, 1, कितना है 1, 1 गुना n स्क्वायर है, यानी n स्क्वायर गुणांक कितना है, 1 है, यानी 1 गुना 2 कितना होगा आपको, सारवंतर कितना हो जाएगा, 2, यानी प्रथम पद 3 और सारवंतर 2। तो आंसर क्या होगा, पहले पूछा प्रथम पद, यानी आपको पहले प्रथम पद ही का मान ही लिखा होगा इस सीक्वेंस में, तो 3 और सारवंतर कितना है 2, तो आंसर क्या होगा 3,2। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। n पदों वाले एपी का योग, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, n पदों वाले एपी का योग दिया हुआ है n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 है, तो इसका सारवंतर होगा, क्या होगा, तो हम बता चुके हैं कि n स्क्वायर का गुणांक का जो दुगुना होगा वही आपका सारवंतर होगा जब Sn दिया रहे। तो यहाँ n स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1, तो डी क्या होगा, दुगुना, 1 का दुगुना यानी 1 गुना 2 बराबर 2, किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। लेकिन ये तो गलत है, अब मन में आ रहा होगा, आप ही ने तो बताया कि n स्क्वायर के गुणांक का दुगुना ही सारवंतर होता है, लेकिन यहाँ गलत है। ये भी बात बता चुके हैं कि आपको एपी का योग कैसा होगा, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन टाइप का, यानी कोई कांस्टेंट वाला टर्म नहीं आएगा, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन टाइप का होगा। ठीक है, इस टाइप का आपको ध्यान रखना है। तो ये इस टाइप का है क्या, नहीं, ये एक्स्ट्रा हो रहा है, इसका मतलब ये एपी का योग हो ही नहीं सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या है, ये प्रश्न ही गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। इस बात को आप समझ गए होंगे, आशा है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। ये क्यों गलत हुआ, क्योंकि एपी का योग क्या होता है, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन टाइप का होता है, यहाँ तो कुछ अलग दे रखा है, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, ये एपी का योग हो ही नहीं सकता, प्रश्न ही गलत है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। ये पूछा गया था आईआईटी 1994 वाले एग्जाम में। तो पहले तो एग्जाम का लेवल क्या होता था, इजी होता था, तो अब तो इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा, बट देखिए यदि आ भी गया तो आप आसानी से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग दिया हुआ है जहां p तथा q क्या है, अचर हो, तो सारवंतर होगा। तो देखिए यहाँ पे ये क्या दिया हुआ आपको, Sn दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, Sn क्या दिया हुआ है, Np प्लस 1/2 n इंटू n माइनस 1 इंटू क्यू। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सरल करना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम क्या बता चुके हैं, सारवंतर क्या होता है, n स्क्वायर गुणांक, बट यहाँ पे थोड़ा गुना करना पड़ेगा, तभी जाके आपको क्या दिखेगा, n स्क्वायर वाला टर्म दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, क्या होगा, Np प्लस 1/2, अब n से गुना करेंगे क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। देखिए यहाँ पे थोड़ा हम एक स्टेप गैप कर देते, क्या होगा, n गुना n क्या होगा, n स्क्वायर बटा में 2 माइनस n/2 को -1 से गुना करेंगे क्या होगा, n/2। और यहाँ पे क्या है, q है, इसका मतलब यहाँ पे q फिर से गुना कर लेते हैं। पहले हम इन दोनों को गुना कर लिए, ये वाला टर्म को ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म, फिर q से गुना करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, Np प्लस क्या हो जाएगा, अब देखिए q से गुना करने नहीं, क्या n स्क्वायर q बटा में 2 माइनस NQ/2। तो देखिए ये n वाला टर्म है, यानी p क्या, कोई अचर है, यानी ये वाला भी टर्म क्या है, n वाला ही टर्म है, तो ये दोनों टर्म मिलके क्या होगा, n वाला एक टर्म में बदल जाएगा, बचेगा क्या आपको, n²q/2, यानी ये वाला टर्म क्या होगा, मतलब घटाव करके कोई नया टर्म आएगा। तो हमको देखिए अब इसमें n² कोफिशिएंट हमको दिख रहा है,
यानी सार्वंतर क्या होगा, एन स्क्वायर के गुणांक का दोगुना। तो यहाँ पे कितना है गुणांक, क्यू बटा 2, यानी सार्वंतर आपको क्या होगा, सार्वंतर आपको हो जाएगा इसके गुणांक का दोगुना, यानी गुणांक कितना है क्यू बटा 2, यानी ये डी बराबर गुणांक का दोगुना, गुणांक कितना है एन स्क्वायर क्यू बटा 2, और गुना 2 कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, यानी क्या हो गया क्यू। यही आपका क्या होगा सार अंतर, किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा डी, और सार्वंतर कितना हो जाएगा कैपिटल क्यू। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। यदि किसी एपी के n पदों का योगफल Pn प्लस क्यू एन स्क्वायर है, जहां स्मॉल p तथा q क्या है अचर हो, तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम बता चुके हैं कि यदि Sn दिया हो तो n स्क्वायर के गुणांक का दुगुना, n स्क्वायर के गुणांक का दुगुना, ठीक है, n स्क्वायर के गुणांक का दुगुना ही आपका क्या होगा सार्वंतर होगा। तो यहाँ n स्क्वायर का गुणांक कितना है q, इसका दुगुना q अगुना 2 बराबर क्या होगा 2q। तो किस ऑप्शन में है, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर क्या होगा सी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग दिया है जहां p तथा q अचर हो, तो इस AP का प्रथम पद होगा। तो ये आपको क्या दिया हुआ है Sn दिया हुआ है। तो हम बता चुके हैं कि यदि Sn दिया हो चाहे nवां पद दिया हो, आपको प्रथम पद निकालना है तो आपको n बराबर 1 पुट करना है, यानी इसमें n बराबर 1 पुट करेंगे तो क्या होगा Pn है p गुना 1 प्लस q गुना n का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, इसको सोल्व कर लेंगे, p गुना 1 कितना होगा p प्लस q गुना 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, यानी q को गुना करेंगे 1 से कितना होगा q। तो आंसर क्या हो जाएगा प्रथम पद p प्लस q, किस ऑप्शन में दे रखा है डी ऑप्शन में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपको डी ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। किसी अनुक्रम के n पदों का योगफल n स्क्वायर प्लस 2n है, तो वह अनुक्रम होगा। तो देखिए ऑप्शन में क्या है एपी, एपी का पूरा नाम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बी ऑप्शन में क्या दिया है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी, तीसरा क्या है एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हिंदी में कहते हैं हरात्मक श्रेणी। ठीक है, तो इन तीनों में से कौन सा है, तो आपको हम बता चुके हैं कि n पदों का योग ये किस टाइप का है, देखिए ए एन स्क्वायर प्लस बी एन टाइप का है, तो ये किसका n पदों का योगफल का टाइप है, ये होता है एपी का, हम बता चुके हैं। तो आंसर क्या होगा पहला ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 5n स्क्वायर प्लस 3n है, तो इसका nवां पद होगा। अब इसको कैसे करें, Sn दिया हुआ है, तो इसको करने के ढेर सारे तरीके हैं, बट यहाँ पे हम ट्रिक को अप्लाई करते हुए सोल्व करते हैं। देखिए आपको क्या करना है, Sn दिया हुआ यानी इसमें से हम d निकाल सकते हैं, सार्वंतर क्या होगा n स्क्वायर के गुणांक का दुगुना, यानी गुणांक कितना है 5, 5 गुना 2 बराबर कितना होगा 10, ये आपको सार्वंतर हो गया। तो आपको देखना है कि किस ऑप्शन में, और ये कौन सा पद दिया हुआ है nवां पद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है nवां पद दिया हुआ है। तो nवां पद में सार्वंतर निकालने का ट्रिक क्या है n का गुणांक। तो देखिए यहाँ पे किस में n का गुणांक 10 है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन में क्या है n का गुणांक कितना है 10 है, तो यहाँ तो फंस गए। लेकिन एक ये भी बताए थे आपको यहाँ पे कि प्रथम पद निकालने के लिए चाहे nवां पद हो चाहे Sn हो, दोनों बराबर ही आना चाहिए, यानी प्रथम पद का ही मान देगा। तो यहाँ पे देखिए n बराबर 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, यहां से a का मान कितना आ रहा है 5 गुना n का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब आपको इन दोनों में से ये क्या nवां पद है, तो वहां से भी n बराबर 1 पुट करने प्रथम पद का मान कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो n बराबर पहले वाले ऑप्शन में 1 पुट करेंगे कितना होगा 10 गुना 1 माइनस 2 बराबर कितना हो गया 8। इसका मतलब कौन सा आंसर सही है
ए ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा भी तरीका है। आप एक कंसेप्ट पढ़े होंगे कि एनवा पद जो होता है टी एन या ए एन, ये होता है एस एन माइनस एस एन माइनस वन। एस एन का मतलब क्या, एन पदों का योगफल। एस एन माइनस वन क्या, जो मतलब कुल टर्म एन है तो उससे पहले वाले सभी टर्मों का योग। तो इस कंसेप्ट का भी यूज करते हुए आप दिए गए व्यंजक में एन के जगह, देखिए एनवा पद हमको निकालना है, एनवा पद निकालना है ना, यानी एस एन के व्यंजक में एस एन कितना दिया है 5 एन स्क्वायर प्लस 3n माइनस एन के जगह क्या रखना है एन माइनस वन, तो हमको एस एन माइनस वन का माना जाएगा, यानी एन के जगह एन माइनस वन, यानी 5 गुना एन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस, तो यहां घटाव है इसलिए क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 गुना एन माइनस वन। इसको सोल्व करेंगे तो भी आपको एनवा पद का मान आ जाएगा। देखिए जिसे यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं इसको सोल्व कर लेते हैं, ये दूसरा तरीका। ठीक है, मेथड 2, पहला मेथड तो हम ट्रिक से कर चुके हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा 5n स्क्वायर प्लस 3n और माइनस, देखिए माइनस से भी गुना करते जा रहे हैं, ब्रैकेट खोलिएगा क्या होगा n स्क्वायर, अब 5 से गुना करेंगे कितना होगा 5n स्क्वायर माइनस से यानी 5n स्क्वायर। अब देखिए माइनस 2n आएगा, अब माइनस 2n को माइनस 5 से गुना करेंगे कितना होगा प्लस 10n हो जाएगा। अब देखिए a माइनस बी क्या होल स्क्वायर, क्या a का स्क्वायर यानी कितना होगा प्लस 1, अब गुना करेंगे माइनस 5 से कितना हो जाएगा माइनस 5। इसी तरह यहाँ गुना करेंगे माइनस 3n और माइनस कितना हो जाएगा प्लस। अब देखिए माइनस 5n स्क्वायर और प्लस 5n स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखिए प्लस 3n और माइनस 3n कट गया, बचा कितना 10n माइनस 5 और प्लस 3 कितना होगा माइनस 2, यानी यहां से आपको क्या आ गया 10n और माइनस 2। तो आप इस तरीका से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप दोनों मेथड में से किसी भी को भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, यदि एक समांतर श्रेणी का m+2वां पद m+2 का होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर हो तो इसका सारवंतर होगा। तो सारवंतर देखिए यहाँ पे क्या है m का हमको गुणांक नहीं दिख रहा है, तो पहले इसको आप सोल्व कीजिए। ठीक है, तो देखिए m वां पद क्या होगा, ये कौन सा दे रखा है m+2वां पद, यानी कितना दे रखा है m+2 का होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो m स्क्वायर प्लस 4m, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एम इंटू 2 यानी क्या हो जाएगा 4m और प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और माइनस m स्क्वायर तो पहले से है, तो m स्क्वायर प्लस में और माइनस में क्या हो जाएगा कैंसिल, बराबर कितना हो गया 4m और माइनस 4m और प्लस 4। तो देखिए अब यहाँ पे हमको आसानी से, अब देखिए एपी का बता चुके हैं कि यहाँ एम वां पद इसलिए क्या है ए एम प्लस बी टाइप का है ना, इसका मतलब अब हमको एम का गुणांक दिख रहा है, यानी एम का गुणांक ही क्या होगा आपका सारवंतर होगा, क्योंकि हम बता चुके हैं कि यदि किसी का एपी का एम वां पद या एन वां पद कोई भी पद दिया हो तो उसमें जो उसका गुणांक होगा वही आपका क्या होगा एम का गुणांक दिखा है यहाँ पे कितना होगा 4, तो किस ऑप्शन में है पहले ऑप्शन में, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग 2n स्क्वायर प्लस 5n है तो इसका nवां पद है। तो बता चुके हैं यदि आपको Sn दिया हो तो d क्या होगा n स्क्वायर के गुणांक का दुगुना गुणांक कितना है 2 गुना 2 बराबर कितना 4। अब हमको एपी का nवां पद दिया है तो सभी ऑप्शन में देखना है कि ये nवां पद यानी सारवंतर क्या होगा n का गुणांक आपको सारवंतर देगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में n का गुणांक कितना है 4 और बी में भी n का गुणांक कितना है 4, तो आंसर ए और बी हो सकता है, सी और क्या डी क्या है गलत है। अब देखिए
अब चेक करना इन दोनों में से कौन सा सही है, तो आपको हम बता चुके हैं यदि Sn और nवां पद दिया हो तो उसमें n बराबर 1 पुट करेंगे तो वो किसका मान देगा, प्रथम पद का। तो एक बार आप क्या कीजिए, इस Sn में n बराबर 1 पुट कीजिए। तो देखिए 2 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 1 कितना आ गया, 2 + 5 7। अब आपको nवां पद इन दोनों में से n बराबर 1 पुट करना है, वो भी आपको क्या होगा, a ही होगा। तो किसमें 7 आ रहा है, इसमें 1 रखेंगे n बराबर, तो क्या होगा 4 गुना 1 - 3, तो कितना हो जाएगा 1। इसमें 1 रखेंगे तो 4 गुना 1 + 3 यानी 7 आ गया। इसका मतलब कौन सा आंसर सही है, बी ऑप्शन। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी एपी का प्रथम n पदों का योग दिया हुआ है तो एपी का हमको सार्वंतर निकालना होगा। तो बता चुके हैं Sn दिया यहाँ पे, यानी सार्वंतर क्या होगा, n² के गुणांक का दुगुना। तो यहाँ पे n² के गुणांक कितना है, 3/2, यानी इसका दुगुना 3/2 गुना 2, यानी 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया सार्वंतर 3 हो गया। तो आंसर क्या होगा, सार्वंतर का मान 3। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। तो आंसर क्या होगा, सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद दिया हुआ है यहाँ पे, तो एपी का सार्वंतर निकालना होगा। तो सार्वंतर क्या होगा, जो एपी के nवां पद में n का गुणांक होगा वही आपका सार्वंतर होगा। तो यहाँ n का गुणांक कितना है, 1/2। ठीक है, तो सार्वंतर कितना होगा, 1/2। तो किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे इस लेक्चर में बस इतना ही। आशा है कि आपको ये ट्रिक काफी आपके लिए महत्वपूर्ण हुआ होगा और आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना न भूलें, ताकि जब हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और आपको कमेंट का रिप्लाई बहुत जल्द ही मिलेगा। ठीक है, तो धन्यवाद।